महाराष्ट्र की सियासत में आज तस्वीर बिल्कुल अदली बदली है। नगर निगम चुनाव 2026 के नतीजों ने साफ कर दिया है कि शहरी मतदाता अब सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर नहीं बल्कि आने वाले राजनीतिक भविष्य को ध्यान में रखकर फैसला कर रहा है। मुंबई से लेकर मराठवाड़ा और विदर्भ तक वोट का मिजाज अलग अलग है, लेकिन संदेश एक ही है, राजनीति में अब नए संतुलन बन रहे हैं। बता दें कि एक तरफ देश की सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी में बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति ने बड़ी जीत दर्ज कर सत्ता पर मजबूत दावा ठोक दिया है। 227 सीटों वाली बीएमसी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और मेयर को लेकर महायुति का आत्मविश्वास साफ झलक रहा है। बीजेपी इसे विकास, स्थिरता और हिंदुत्व की जीत बता रही है, जबकि विपक्ष इस नतीजे को अपने लिए बड़ा झटका मान रहा है। वहीं दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में सबको चौंका दिया है। 13 नगर निगमों में 125 सीटों की जीत के साथ ओवैसी ने न सिर्फ अपनी ताकत दिखाई है बल्कि साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी न बीजेपी के साथ जाएगी और न ही एनडीए गठबंधन के। बी टीम के आरोपों पर तीखा जवाब, गठबंधन पर नो एंट्री और समावेशी राजनीति का दावा। एआईएमआईएम अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक चुनौती बनकर उभरी है। ऐसे में दर्शकों, तो सवाल बड़ा है, क्या ये नतीजे 2029 की राजनीति का ट्रेलर है और क्या महाराष्ट्र की शहरी सियासत अब नए ध्रुवों में बंटने जा रही है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हैं दर्शकों हमारी इस खास रिपोर्ट में। जानकारी दें कि महाराष्ट्र की सियासत में 2026 की शुरुआत एक बड़े राजनीतिक संदेश के साथ हुई है। नगर निगम चुनाव के नतीजों ने न सिर्फ दलों की ताकत का नया गणित पेश किया बल्कि आने वाले 2029 के विधानसभा चुनाव की दिशा भी तय कर दी है। एक तरफ जहां मुंबई महानगर पालिका में बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति ने भगवा फहराया है, वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम ने शहरी राजनीति में अपनी मजबूती को 2 गुने से भी ज़्यादा दमखम के साथ दर्ज कर दिया है। दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि 13 नगर निगमों में 125 पार्षदों की जीत एआईएमआईएम के लिए सिर्फ आंकड़ा नहीं बल्कि सियासी पहचान का विस्तार है। हैदराबाद से मीडिया को संबोधित करते हुए पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए साफ कर दिया है कि एआईएमआईएम का रास्ता न बीजेपी से होकर गुजरता है न ही विपक्षी इंडिया गठबंधन से। ओवैसी ने 2 टूक ये भी कहा है कि हमारी लड़ाई सत्ता के जोड़ तोड़ के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के हक के लिए है जिन्होंने हमें वोट दिया। ऐसे में दर्शकों, बी टीम के आरोपों पर ओवैसी आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा है कि जो लोग एआईएमआईएम को बी टीम कहते हैं वे दरअसल मतदाताओं का अपमान कर रहे हैं। उनका संदेश साफ था, जनादेश को नकारने वालों का राजनीतिक पतन तय है। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही ओवैसी ने यह भी रेखांकित किया कि एआईएमआईएम अब केवल एक वर्ग तक सीमित नहीं है। दलित, एससी, एसटी और हिंदू उम्मीदवारों की जीत का हवाला देते हुए उन्होंने पार्टी को समावेशी राजनीति का उदाहरण बताया। तो वही दर्शकों, मराठवाड़ा और विदर्भ में पार्टी की मजबूती इस बार खुलकर सामने आई। छत्रपति संभाजीनगर में 33 सीटें हो या सोलापुर में भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी ताकत बनना, एआईएमआईएम ने बता दिया है कि शहरी निकायों में उसकी पकड़ अब स्थायी होती जा रही है। मुंबई जैसे बड़े मंच पर भी 8 सीटों की जीत पार्टी के लिए प्रतीकात्मक से कहीं ज़्यादा मायने रखती है। हालांकि दर्शकों, पश्चिमी महाराष्ट्र में हार को लेकर ओवैसी ने आत्ममंथन भी किया। उन्होंने स्वीकार किया कि उस क्षेत्र में पर्याप्त समय न दे पाना एक कमी रही, लेकिन हार से ज़्यादा उन्होंने जिम्मेदारी की बात की। जीतना मुश्किल है लेकिन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना उससे भी बड़ी चुनौती है। तो वही दर्शकों, उधर मुंबई में तस्वीर बिल्कुल अलग है। देश की सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी में बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति ने स्पष्ट बढ़त हासिल कर ली है। 227 सीटों वाली बीएमसी में बीजेपी ने 79 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरते हुए सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले ली है। सहयोगी शिवसेना को 29 और अजित पवार की एनसीपी को 3 सीटें मिली है। ऐसे में दर्शकों, बीजेपी मुंबई अध्यक्ष अमित साटम ने इसे मुंबईकर की जीत करार दिया। उन्होंने कहा है कि यह जीत हिंदुत्व और विकास की है। पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस के मॉडल पर जनता की मुहर है। साटम ने जोर देकर कहा है कि बीएमसी में महायुति का ही मेयर होगा और पूरे 5 साल तक सत्ता पर महायुति का कब्जा रहेगा। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही राज ठाकरे की एमएनएस पर तंज कसते हुए अमित साटम ने कहा है कि
मराठी कार्ड इस चुनाव में नहीं चला। मैंने पहले ही कहा था कि एमएनएस डबल डिजिट में नहीं जाएगी और मराठी जनता ने उनके नैरेटिव को नकार दिया। वही उद्धव ठाकरे के 2.5 साल के मेयर वाले बयान को उन्होंने गंभीरता से लेने से इनकार कर दिया। तो वही दर्शकों, एआईएमआईएम की जीत पर टिप्पणी करते हुए अमित साटम का बयान भी सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा है कि मुंबई को देश विरोधी फंडामेंटलिज्म से बचना जरूरी है और शहर का रंग बदलने की किसी भी कोशिश को रोका जाएगा। यह बयान साफ संकेत देता है कि आने वाले दिनों में शहरी राजनीति और ज्यादा ध्रुवीकृत हो सकती है। ऐसे में दर्शकों, बीएमसी में जहां बीजेपी 79, शिवसेना यूबीटी 65, कांग्रेस 24, शिंदे गुट 29 और एमएनएस 6 सीटों पर सिमट गई, वही एआईएमआईएम ने 8 सीटों के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। छोटे दलों में समाजवादी पार्टी को 2 और एनसीपी शरद पवार की पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली। ऐसे में जनवरी 2026 के नगर निगमों के चुनाव ने साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की शहरी राजनीति 2 समानांतर ध्रुवों में बढ़ रही है। एक और बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति की सत्ता केंद्रित मजबूती, तो दूसरी ओर एआईएमआईएम जैसी पार्टियों का वैकल्पिक उभार। यह चुनाव महज स्थानीय निकायों का फैसला नहीं बल्कि 2029 की सियासी पटकथा का ट्रेलर बन चुका है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि किसने कितनी सीटें जीती, बल्कि यह है कि कौन जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। मुंबई की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज है। बीएमसी चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, लेकिन असली मुकाबला अब शुरू हुआ है मेयर की कुर्सी को लेकर। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है, लेकिन बहुमत से कुछ कदम दूर, और इसी खाली जगह में उभरकर सामने आए हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिनके पास इस वक्त सत्ता की मास्टर चाबी है। 29 सीटें जीतकर शिंदे की शिवसेना भले ही तीसरे नंबर पर हो, लेकिन मेयर का फैसला अब उन्हीं की मंजूरी पर टिका है। यही वजह है कि बीएमसी चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे अचानक किंग मेकर बनकर उभरे हैं। चुने गए पार्षदों को 5 स्टार होटल में शिफ्ट करना हो या फिर बीजेपी के साथ सख्त शर्तों पर बातचीत, हर कदम ये संकेत दे रहा है कि शिंदे अब सिर्फ सहयोगी नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी है। तो वही एक तरफ बीजेपी अपना मेयर चाहती है, तो दूसरी तरफ शिंदे गुट सम्मान और सत्ता में बराबरी की हिस्सेदारी पर अड़ा हुआ है। बीच में उद्धव ठाकरे का तंज और फडणवीस का भरोसा, यानी मुंबई की राजनीति इस वक्त पूरी तरह उबाल पर है। ऐसे में तो सवाल साफ है, क्या मुंबई को मिलेगा बीजेपी का मेयर या फिर शिंदे सेना लिखेगी सत्ता की नई स्क्रिप्ट? दर्शकों, इसी सियासी गणित की पूरी कहानी हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि बीएमसी चुनाव के बाद पहली बार खुलकर बोलते हुए एकनाथ शिंदे ने साफ शब्दों में कहा है कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी है, लेकिन शिवसेना का तेजी से उभरना किसी चमत्कार से कम नहीं। उन्होंने इसका श्रेय बालासाहेब ठाकरे के आशीर्वाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों को दिया। शिंदे ने कहा है कि शिवसेना ने कम समय में खुद को एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में स्थापित किया है और अब ये आगे की लड़ाइयों की भूमिका है। शिंदे का संदेश सिर्फ बयान तक सीमित नहीं था, बल्कि उनके शब्दों में आने वाले चुनाव का संकेत भी छिपा था। उन्होंने चुने गए पार्षदों को साफ निर्देश दिए कि अब उन्हें अपने अपने प्रभाग में उतरकर जनता के बीच काम करना होगा। उन्होंने दो टूक कहा है कि आपके व्यवहार, आपकी भाषा और आपके काम पर जनता की सीधी नज़र है। तो वही दर्शकों, इस बैठक में एकनाथ शिंदे ये भी स्वीकार किया कि इस चुनाव में लाडली बहन योजना गेम चेंजर साबित हुई। उन्होंने बताया कि 29 में से 19 पार्षद लाडली बहनें हैं, जो जनता के भरोसे की बड़ी मिसाल है। शिंदे ने कहा है कि जनता के जनादेश को सिर झुकाकर स्वीकार किया गया है और जहां कमियां रह गई है वह आत्ममंथन भी किया जाएगा। ऐसे में दर्शकों, इस पूरी कहानी का असली मोड़ आता है मेयर की कुर्सी पर। शिंदे ने साफ किया है कि मुंबई का मेयर महायुति से ही होगा। चुने हुए नगर सेवकों के साथ हुई बैठक में मुंबई के विकास को लेकर लंबी चर्चा हुई और सोमवार को गठबंधन का ऐलान भी कर दिया गया। ऐसे में दर्शकों, अब जरा आंकड़ों का खेल समझिए। बीएमसी की कुल 227 सीटों में बहुमत के लिए 114 का आंकड़ा जरूरी है। बीजेपी के पास 79 सीटें हैं, सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बहुमत से 25 सीटें दूर। शिंदे की शिवसेना के पास 29 सीटें हैं, दोनों मिलकर 118 के आंकड़े तक पहुंच जाते हैं। यानी मेयर की कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता शिंदे सेना से होकर ही जाता है। यही वजह है कि इस वक्त एकनाथ शिंदे को सियासत में किंग मेकर कहा जा रहा है।
उनकी पार्टी के बिना महायुति का मेयर बनना लगभग नामुमकिन है। तो वही दर्शकों, स्थिति को और दिलचस्प बनाता है होटल पॉलिटिक्स। शनिवार को शिंदे ने अपने सभी 29 पार्षदों को बांद्रा के एक 5 स्टार होटल में शिफ्ट कर दिया। आधिकारिक बयान में इसे 3 दिवसीय वर्कशॉप बताया गया, जहां पार्षदों को बीएमसी के कामकाज और विकास योजनाओं की ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे संभावित तोड़फोड़ से बचने की रणनीति माना जा रहा है। इस बीच शिंदे गुट ने अपनी शर्तें भी सामने रखी है। सूत्रों के मुताबिक मांग है कि 5 साल के कार्यकाल में पहले 2.5 साल मेयर शिंदे सेना का हो। साथ ही बीएमसी की सबसे ताकतवर स्थायी समिति के अध्यक्ष पद पर भी उनकी दावेदारी है। पदों के बंटवारे में 2.1 का फॉर्मूला सामने रखा गया है। ऐसे में दर्शकों, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे घटनाक्रम पर भरोसा दिलाने की कोशिश की है। उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी तरह की हार्स ट्रेडिंग नहीं होगी और फैसला आपसी सहमति से लिया जाएगा। हालांकि अंतिम निर्णय उनके विदेश दौरे से लौटने के बाद ही होने की उम्मीद है। तो वही दर्शकों, उधर उद्धव ठाकरे इस पूरे घटनाक्रम पर तंज कसते हुए बीजेपी पर यूज एंड थ्रो की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि जो लोग खुद टूट कर आए थे, आज उन्हें अपने लोगों के टूटने का डर सता रहा है। फिलहाल मुंबई की सत्ता की चाबी एकनाथ शिंदे के हाथ में है। बीजेपी नंबर 1 पार्टी, लेकिन शिंदे सेना निर्णायक ताकत। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या बीजेपी शिंदे की 2.5 साल वाली शर्त मानेगी या फिर कोई नया फॉर्मूला सामने आएगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन इतना तय है कि बीएमसी चुनाव के बाद असली राजनीतिक जंग अब शुरू हुई है और इस जंग के केंद्र में है एकनाथ शिंदे। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और देश की सबसे अमीर महानगर पालिका BMC, लेकिन आज यहाँ चर्चा विकास की नहीं, सत्ता की चाबी की है। BMC चुनाव के नतीजों के बाद मेयर की कुर्सी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। सवाल सीधा है, मुंबई का मेयर कौन बनेगा? लेकिन जवाब सीधा नहीं है। चुनाव नतीजों के तुरंत बाद एकनाथ शिंदे के नवनिर्वाचित पार्षदों को बांद्रा के ताज जैसे 5 स्टार होटल में शिफ्ट किया जाना राजनीतिक हलकों में कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या यह सिर्फ आराम और प्रशिक्षण है या फिर टूट फूट के डर से की गई सियासी घेराबंदी? दर्शकों, इसी मुद्दे पर उद्धव ठाकरे गुट भी हमलावर है। शिवसेना UBT के पार्षद सचिन पडवल ने शिंदे गुट पर जोड़ तोड़ की राजनीति का आरोप लगाते हुए सीधा सवाल खड़ा कर दिया है। अगर बहुमत इतना मजबूत है तो फिर 5 स्टार सुरक्षा की जरूरत क्यों? बीजेपी और शिंदे गुट का दावा है कि मेयर उन्हीं का होगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है जब तक चुनाव नहीं तब तक कुछ भी तय नहीं। तो क्या BMC में फिर कोई बड़ा सियासी ट्विस्ट आने वाला है? क्या मुंबई की सत्ता होटल के कमरों में तय हो रही है? इन्हीं सवालों के साथ ये है आज की सबसे बड़ी BMC सियासत। दर्शकों, जानकारी दे कि मेयर की कुर्सी की अब जंग छिड़ चुकी है। चुनाव नतीजों के अगले ही दिन मुंबई की सियासत सड़कों से निकलकर 5 स्टार होटलों तक पहुंच गई है। बांद्रा का ताज होटल, जहां आम तौर पर सेलिब्रिटी, कॉरपोरेट मीटिंग्स और हाई प्रोफाइल शादियां होती है, आज वही होटल राजनीतिक गणित और रणनीति का अड्डा बन चुका है। एकनाथ शिंदे गुट के नवनिर्वाचित पार्षदों को अचानक यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है और इसी फैसले ने BMC मेयर की लड़ाई को और ज्यादा गर्मा दिया। बता दें कि अब इस पूरे घटनाक्रम पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आनी शुरू हुई है। UBT गुट के पार्षद सचिन पडवल ने शिंदे गुट पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, जिन्होंने जोड़ तोड़ की राजनीति की, आज उन्हें उसी का डर सता रहा है, इसलिए पार्षदों को 5 स्टार होटल में छिपाया जा रहा है। दर्शकों, ये भी बता दें कि सचिन पडवल सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुके। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर और चुनावी संघर्ष को सामने रखते हुए कहा है कि पिछले 4 सालों से BMC में चुनाव नहीं हुए थे। इस दौरान सत्ता में बैठे दलों को काम करने के लिए करोड़ों रुपए मिले, लेकिन इसके बावजूद UBT गुट ने ज़मीन पर रहकर काम किया और उसी मेहनत का नतीजा आज जनता के फैसले में दिखाई दिया। पडवल आगे कहते हैं कि हमारी जीत सिर्फ किसी एक वर्ग की नहीं, मराठी, उत्तर भारतीय, बिहारी, दक्षिण भारतीय, हिंदू, मुस्लिम सब ने मिलकर हमें जिताया है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो जनता आपको जरूर चुनेगी। ऐसे में लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मुंबई का मेयर किसका होगा? बीजेपी और शिंदे गुट दावा कर रहे हैं कि मेयर उन्हीं का बनेगा, क्योंकि गठबंधन के पास BMC में स्पष्ट बहुमत है। 227 सदस्यीय सदन में
बीजेपी को 79 सीटें, शिंदे गुट को 29 सीटें, यानी कुल 118 सीटों का मजबूत आंकड़ा। तो वही दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी को 65, कांग्रेस को 24, मनसे को 6, एआईएमआईएम को 8 और शरद पवार गुट को 1 सीट मिली। ऐसे में अंकगणित साफ दिखता है, लेकिन राजनीति में सिर्फ आंकड़े ही सब कुछ नहीं होते। यही वजह है कि सचिन पडवल ने मेयर को लेकर सस्पेंस बरकरार रखते हुए कहा है कि जब तक मेयर का चुनाव नहीं होता तब तक यह कहना गलत होगा कि मेयर किस पार्टी का होगा। अभी भी इफ और बट बाकी है। दर्शकों, यही बयान बीजेपी और शिंदे गुट के लिए राजनीतिक अलार्म बन गया। इसी बीच कांग्रेस ने भी शिंदे गुट पर हमला बोल दिया। कांग्रेस का आरोप है कि पार्षदों को कैदियों की तरह होटल में रखा गया है ताकि कोई टूट फूट न हो। हालांकि शिंदे गुट इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि पार्षदों को चुनावी थकान के बाद कुछ दिन आराम और तरोताजा होने के लिए होटल में रखा गया है। इतना ही नहीं, शिंदे गुट के अन्य पदाधिकारी ने बताया कि पार्षदों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे नगर निगम के कामकाज को बेहतर तरीके से समझ सके। इस पूरे कार्यक्रम की कमान सांसद श्रीकांत शिंदे संभाल रहे हैं। तो वही दर्शकों, फिलहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस दौरे पर है और उनके लौटने में करीब 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। यानी तब तक बीएमसी की राजनीति होटल, लॉबी और बंद कमरों में चलती रहेगी। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही उद्धव ठाकरे के बयानों के बाद सियासी तापमान और ज़्यादा बढ़ गया है। विपक्ष का आरोप है कि मेयर बनने तक पार्षदों को छुपाने की रणनीति अपनाई जा रही है। ऐसे में तो सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एहतियात है या अंदरूनी डर? क्या बहुमत के बावजूद भी बीजेपी शिंदे गुट को किसी अनहोनी की आशंका है? मुंबई का मेयर सिर्फ एक पद नहीं, या सत्ता, संसाधन और सियासी भविष्य की चाबी है। और यही वजह है कि बीएमसी का यह संग्राम अब जनादेश से आगे रणनीति की लड़ाई बन चुका है। ऐसे में मुंबई देख रही है मेयर की कुर्सी तक पहुंचने की सबसे महंगी और सबसे दिलचस्प राजनीतिक बाजी। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। मुंबई की सियासत में आज सिर्फ नतीजों की गूंज नहीं है, बल्कि हार और जीत के बीच टकराती भावनाओं की तेज आंधी है। बीएमसी चुनाव का फैसला आ चुका है। सत्ता की चाबी किसी के हाथ में है, लेकिन सवाल ये है, क्या दिलों की सत्ता भी बदलती है? नतीजों के बाद मातोश्री के बाहर जो तस्वीर दिखी वो हार की नहीं, हुंकार की थी। उद्धव ठाकरे जनता के सामने आए और बोले, यह जीत नहीं, मुंबई को गिरवी रखने का सौदा है। गद्दारी से हासिल की गई सत्ता पर सीधा वार और निष्ठा को सबसे बड़ी ताकत बताने का संदेश। उधर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने भी चुनावी नतीजों पर चुप्पी तोड़ी। सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने साफ कहा है कि यह लड़ाई धन और सत्ता के खिलाफ शिव शक्ति की थी। भले ही अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन मराठी मानुष की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसे में तो सवाल बड़ा है, क्या बीएमसी का यह चुनाव सिर्फ नगर निगम का था या फिर मराठी अस्मिता और सियासी वजूद की अग्नि परीक्षा? आज के हमारी इस रिपोर्ट में देखिए, हार के बाद भी आक्रामक तेवर, निष्ठा बनाम सत्ता की जंग और मुंबई की राजनीति का अगला बड़ा संकेत। दर्शकों, आपको बता दें कि मुंबई की सत्ता का फैसला अब हो चुका है। बीएमसी चुनाव के नतीजों ने सियासी तस्वीर साफ कर दी, लेकिन इसके साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में भावनाओं का तूफान भी उठा। एक तरफ जीत का जश्न तो दूसरी तरफ हार के बावजूद संघर्ष और स्वाभिमान की हुंकार। दर्शकों, आपको बता दें कि बीएमसी नतीजों के बाद शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे पहली बार सीधे जनता के सामने आए। मंच नहीं था, माइक नहीं था, बस मातोश्री के दरवाजे और सामने खड़े पार्टी कार्यकर्ता। जानकारी दे कि उद्धव ठाकरे का लहजा शांत था, लेकिन शब्दों में आग थी। उन्होंने ये साफ कहा है कि जो जीत हासिल की गई है वो मुंबई को गिरवी रखने की जीत है। गद्दारी करके सत्ता पाई जा सकती है, लेकिन निष्ठा कभी नहीं खरीदी जा सकती। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये भी कहा है कि इस चुनाव की असली विजेता जनता है, हम सिर्फ एक माध्यम हैं। उन्होंने कहा है कि कठिन हालात में भी जो नतीजे आए हैं वो गर्व करने लायक है। कागजों पर शिवसेना को खत्म किया जा सकता है, लेकिन ज़मीन पर खड़ी शिवसेना को कोई
खत्म नहीं कर सकता। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे महायुति पर हमला बोलते हुए कहा है कि इस चुनाव में सत्ता, धन, दबाव और एजेंसियों का खुलकर इस्तेमाल किया गया। साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाया गया। गद्दार चले गए लेकिन हमारी निष्ठा को कोई खरीद नहीं सका। उद्धव ठाकरे ने आगे ये भी बताया है कि शिवसेना का सपना अब भी जिंदा है, बीएमसी में अपना महापौर। उन्होंने कहा है कि अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो वो दिन भी आएगा, मराठी मानुस इस पाप को कभी माफ नहीं करेगा। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही भावुक होते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा है कि मेरे पास आपके लिए सुविधाएं नहीं थी, धन नहीं था, लेकिन तन मन की ताकत थी और उसी ताकत ने उनके पसीने छुड़ा दिए। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की अपील की और कहा है कि लड़ाई खत्म नहीं हुई है, जिद सबसे बड़ी ताकत है और जिद कभी बिकती नहीं। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही उधर बीएमसी नतीजों के बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे की भी पहली प्रतिक्रिया सामने आई। सोशल मीडिया के जरिए दिए गए अपने संदेश में राज ठाकरे ने सस्नेह जय महाराष्ट्र करते हुए मनसे और शिवसेना के सभी निर्वाचित नगरसेवकों को बधाई दी। राज ठाकरे ने माना कि यह चुनाव आसान नहीं था। उन्होंने लिखा है कि यह लड़ाई अपार धनशक्ति और सत्ता की ताकत के खिलाफ शिव शक्ति की थी, लेकिन इतनी कठिन परिस्थितियों में भी कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष दिखाया वह काबिले तारीफ है। राज ठाकरे ने साफ कहा है कि मनसे को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, इसका दुख जरूर है, लेकिन हार मानना उनकी फितरत नहीं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम हिम्मत हारने वालों में से नहीं, जो नगर सेवक चुने गए हैं वे सत्ताधारियों के लिए मजबूत चुनौती बनेंगे। राज ठाकरे ने चेतावनी भरे शब्दों में कहा है कि अगर मराठी मानुस के खिलाफ कुछ भी होता है तो जवाब जरूर मिलेगा। इसके साथ ही दर्शकों, उन्होंने दो टूक कहा है कि हमारी लड़ाई मराठी मानुस की है, मराठी भाषा की है, मराठी अस्मिता की है और यही हमारी पहचान भी है। राज ठाकरे ने यह भी बताया कि चाहे एमएमआर हो या पूरा महाराष्ट्र, सत्ताधारी और उनके संरक्षण में रहने वाले लोग मराठी मानुस को दबाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की, चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन यह कभी मत भूलिए कि हमारी सास मराठी है। इसके साथ ही दर्शकों, राज ठाकरे ने आत्ममंथन की भी बात कही। कहा चूक हुई, क्या कमी रह गई और आगे क्या करना है, इसका विश्लेषण कर संगठन को फिर से मजबूत किया जाएगा। ऐसे में दर्शकों, बीएमसी के नतीजों ने भले ही सत्ता की चाबी सौंप दी हो, लेकिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों के संदेश साफ है। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं था, यह अस्मिता, निष्ठा और मराठी मानुष की पहचान की लड़ाई थी और इस लड़ाई का अगला अध्याय अब सड़कों से लेकर सदन तक लिखा जाएगा। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।